Assalamu alaikum students. Today we start our midterm syllabus of computer subject. Okay, so our first chapter is the computer system. मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, गौर से समझिएगा और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले जो है इसमें हमारा टॉपिक है द कंप्यूटर सिस्टम। व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम, उससे आपको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, एज यू ऑल नो अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यू, बट कैन यू डिफाइन द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू इट्स वर्किंग। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एज़ यू ऑल नो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या आप जानते हैं, आप सब लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जाहिर सी बात है, हर वो मशीन जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहलाती है। कंप्यूटर भी इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ होता है, तो कंप्यूटर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है हमारे इंस्ट्रक्शंस पर, हमारे ऑर्डर्स पर। जब तक हम उसको ऑर्डर नहीं देंगे, हम उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, वो वर्क नहीं कर सकता। बट कैन यू डिफाइन द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू इट्स वर्किंग। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्या आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कंप्यूटर को उसके वर्किंग के अकॉर्डिंग, के वो क्या क्या काम करता है, उसके काम के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है कंप्यूटर की। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया कि कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्यों है वो भी मैंने बताया आपको। दैट एक्सेप्ट डेटा इनपुट, मैनिपुलेट्स द डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स, प्रोसेस, प्रोड्यूस रिजल्ट्स आउटपुट एंड स्टोर्स द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज़। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हम डेटा इनपुट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करता है। अब डेटा क्या होता है, हम कंप्यूटर में जो कुछ लिख रहे होते हैं कीबोर्ड के ज़रिए, हम उस पर अल्फ़ाबेट्स लिख रहे होते हैं, या कोई एप्लीकेशन या लेटर या अपना बायो लिख रहे होते हैं। तो ये हम क्या कह रहे हैं, हम उसको इनपुट दे रहे हैं। कंप्यूटर में हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर में इनपुट दे रहे हैं जो कंप्यूटर एक्सेप्ट कर रहा है। अब मैनिपुलेट द डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल, और फिर वो जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी है, हमने जो उस पर डेटा पुट किया है वो उस पर वर्क करता है और हमें क्या देता है, रिज़ल्ट की सूरत में आउटपुट देता है। हम कीबोर्ड के ज़रिए, हम कीबोर्ड की कीज़ को प्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपना नाम लिख रहे हैं, माई नेम इज़ डैश। सो माई, हमने माई लिखा, माई के लिए हमने एम की जो की है वो प्रेस की, वाई की जो की है वो प्रेस की। तो ये हमने उसको क्या क्या इनपुट दिया, और वो मॉनिटर के अंदर जाकर जो उसने हमारे पर स्क्रीन पर, मॉनिटर पर उसने जो माई हमें शो करवाया, वो उसने रिज़ल्ट दिया किसके थ्रू, आउटपुट के थ्रू। एंड स्टोर द रिज़ल्ट फॉर फ्यूचर, और जो हमने कंप्यूटर पे काम किया होगा वो उसे स्टोर कर लेता है फॉर हम फ्यूचर के लिए, कि हमें उसकी बाद में ज़रूरत पड़े तो वो हमारे पास मौजूद हो। ठीक है, ये यहाँ पर आपको एक क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की डायग्राम दी गई है। और ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, कंप्यूटर के जब सारे पार्ट्स कंबाइन होते हैं तब जाकर कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर साथ सिर्फ़ और सिर्फ मॉनिटर रखा हुआ होगा तो आप उसको बोलोगे कि ये कंप्यूटर सिस्टम है, या सिर्फ अलग से सीपीयू रखा हुआ होगा तो आप उसे बोलोगे कि ये कंप्यूटर सिस्टम है, या कीबोर्ड अलग से रखा हुआ होगा तो आप उसको बोलोगे कि ये कंप्यूटर सिस्टम है। जब तक आपका मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस ये साथ अटैच नहीं होंगे, जब तक ये आपका कंप्यूटर सिस्टम नहीं कहलाएगा। Okay, according to definition, we can say that computers perform four major functions. अब यहाँ पर कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस। किसकी डेफिनेशन, कंप्यूटर की डेफिनेशन, जो कि मैंने आपको पीछे बताई। बोल रहे हैं कि डेफिनेशंस, कंप्यूटर की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है 4 मेजर फंक्शंस। अब वो 4 मेजर फंक्शंस